हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि नवीन सर अभी नाइक सीरीज़ में पॉलिटी करवा रहे हैं, तो उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। और आप ये जो हैंड रिटन नोट्स देख पा रहे हो, ये उनकी क्लास के हैंड रिटन नोट्स हैं और ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में मिलेंगे आपको ये। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो। तो आज उन्होंने करवाया था संघ की कार्यपालिका, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति करवाया था। ये भाग 5 में आती है। भाग 5 में संघ आता है, जिसमें आर्टिकल 52 से 151 तक बताया गया है। संघ की कार्यपालिका ये आता है आर्टिकल 52 से 78 तक। इसमें आता है आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। सबसे पहले राष्ट्रपति करवाया था उन्होंने। तो इसमें राष्ट्रपति के अनुच्छेदों के बारे में बताया, जिसमें जो शॉर्ट ट्रिक बताई वो बताई है कि पकानी कोका द्वियोदशम, ये शॉर्ट ट्रिक बताई थी। तो आर्टिकल 52 इसमें पद के बारे में बताया। आर्टिकल 53 में कार्यपालिका की शक्ति के बारे में, आर्टिकल 54 में निर्वाचन, आर्टिकल 55 में कोटा, आर्टिकल 56 में कार्यकाल, आर्टिकल 57 में दोबारा निर्वाचन के बारे में, आर्टिकल 58 में योग्यता, आर्टिकल 59 में दशाएं, आर्टिकल 60 में शपथ और आर्टिकल 61 में महाभियोग के बारे में और 62 में रिक्तियों के बारे में बताया। तो यहाँ पर विस्तार से बताया। आर्टिकल 52 इसमें बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वह भारत का प्रथम नागरिक होगा और संवैधानिक प्रमुख होगा। आर्टिकल 53 एक इसमें संघ की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बताया, जो कि राष्ट्रपति में निहित होती है। जो इसका मतलब होता है कि जिसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। आर्टिकल 53 भाग 2 इसमें रक्षा बलों का प्रमुख होगा राष्ट्रपति। आर्टिकल 54 इसमें बताया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में, तो नामांकन के समय मिनिमम 50 प्रस्तावक पक्ष में होने चाहिए और 50 समर्थक होने चाहिए। और जो राशि होगी जमानत राशि, वो 15,000 रुपये जमा की जाएगी। इसमें निर्वाचक मंडल में जो लोग शामिल होते हैं उसमें आता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसमें जो यूटी आती है उसमें से होती है आपके दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाएं। इसमें दिल्ली और पुडुचेरी 70वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़े थे। आर्टिकल 55 इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली के बारे में बताया। ये आयरलैंड से ली गई है और इसमें बताया गया है कि अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत में गुप्त मतदान होता है और इस प्रणाली में संशोधन विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से हो सकता है। आर्टिकल 56 इसमें राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया, जो ये 5 साल की होती है और ये जो अपना त्यागपत्र देगा वो उपराष्ट्रपति को देगा और इसकी सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा स्पीकर को देते हैं। यदि उपराष्ट्रपति भी उस समय ना हो तो राष्ट्रपति अपना जो इस्तीफा है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को देंगे, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। और इसमें 6 महीने में अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन करना अनिवार्य होता है। आर्टिकल 57 इसमें पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी कि दोबारा उसी राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। इसमें आपका एक ही उदाहरण आता है, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं, तो इसमें भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। 1964 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ और राज्य के मंत्री आदि को लाभ का पद नहीं माना गया है। इसमें दिवालिया और पागल नहीं होना चाहिए जो राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन करे वो। आर्टिकल 59 इसमें राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं, जिसमें संसद या विधानमंडल के किसी सदन का हिस्सा नहीं होगा। जो संसद होती है उसमें लोकसभा और राज्यसभा आती है, विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद आती है। अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। परिलब्धियां और भत्ते पदावधि के दौरान कम नहीं होंगे। जो राष्ट्रपति का वेतन होता है वो 5 लाख रुपए होता है। इसका मतलब होता है कि जो यहाँ पे बताया है पदावधि के दौरान कम नहीं होंगे जो भत्ते हैं, तो इसका मतलब है कि जो 5 लाख वेतन है इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। आर्टिकल नंबर 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश इनकी शपथ दिलाते हैं और मुख्य न्यायाधीश ना हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश जो होते हैं वो दिलाएंगे। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में बताएं। ये यूएसए से ली गई है और ये एक अर्थ न्यायिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया संविधान के उल्लंघन पर की जाती है। महाभियोग राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। इसमें कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाता है। ये किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है। जिस भी सदन से शुरू होगा उसमें 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करके इसे पास करेंगे और इसे पारित किया जाता है 2/3 सदस्य के हस्ताक्षर से। दूसरे सदन में इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसमें 2/3 बहुमत से इसे पारित किया जाता है और यहाँ पर राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकते हैं। अगर 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है और ये किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 62 रिक्ति को भरने के निर्वाचन का समय, निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि।
तो रिक्ति मतलब कि या तो मृत्यु हो जाए, या त्याग पत्र दे दिया जाए, या पद से हटा दिया जाए, उस समय रिक्ति हो जाए तो 6 महीने के अंदर चुनाव करना होता है। मतलब इसमें कि पूरा 5 साल के लिए वो अपना पद ग्रहण करेंगे। तो ये आज का लेक्चर था जो कि मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिया है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट ऑप्शन जरूर बताइए। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।